सो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास टेन बनाने बोला है बाबू। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यही है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लो एक वृत्त है, यहाँ पे तुम्हारा स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। ये तुम्हारा केंद्र है, इसको वो नाम दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये तो स्पर्श रेखा है हमारा, इसको ए नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं, देन इसको सी, इसको डी, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, पहले बताया हूँ कि ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसको हम लोग पी और क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि सिद्ध करें किसी वृत्त के किसी व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बाबू, समांतर होती है। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं कि दिया है हम लोग को क्या क्या मिला है। माना कि हम लोग मानते हैं, माना कि वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं AB एवं CD है। माना कि माना कि वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं AB और CD है। मान लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हम लोग को, क्या प्रूव करना है कि AB जो है वो समांतर है CD का। ठीक है, तो प्रमाण लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB में, ये जो O से लेके P है ये क्या है, परपेंडिकुलर है AB में। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल APO बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बिल्कुल क्वेश्चन मान देते हैं APO, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, APO 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल सही है। एंगल OQD, एंगल OQD, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी हमारा तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों है बाबू, क्योंकि हमारा यहाँ पे OQ जो है, OQ परपेंडिकुलर है CD में। OQ क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है CD में। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से एंगल APO इक्वल टू एंगल OQD एकांतर कोण, ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहा है बाबू, एकांतर कोण हो रहा है। अतः जो है हमारा AB समांतर हो जाएगा आपका CD। इसी से हम लोगों का क्या होता है बाबू, प्रूव होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन की एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। हम लोग को सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। चलो देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, बात यह है कि प्रूव कैसे करते हैं। एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि कैसे क्या करना है। तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले देख लो कि ये एक हम लोगों का वृत्त है, मान लेते हैं ये एक वृत्त हो गया। देन
देखो ये एक पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से नाम देते हैं ए बी सी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, और नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर, और इसको दे देते हैं एस। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं अभी कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, लिखते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। हम लोगों को दिया है बस कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है बाबू, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रमाण, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है बाबू, बराबर होती है। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है कि ए पी, ये जो ए से लेके पी तक है, ए पी बराबर हो जाएगा ए एस। किसके बराबर हो रहा है, ए एस के बराबर हो रहा है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखो, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे आ जाएगा बी पी, बी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी क्यू, इक्वेशन 2। देन क्या होने वाला आपका सी आर, सी आर हो गया, सी आर इजकल टू सी क्यू, सी आर इजकल टू सी क्यू, इक्वेशन 3। सी आर इजकल टू सी क्यू हो गया। इधर में डी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, डी एस। पहले राइट हो रहा है फिर लेफ्ट हो रहा है, पहले राइट फिर लेफ्ट। उसके हिसाब से देखो कि ये हमारा राइट वाला पोर्शन है। पहले ए पी कर दिए, ए पी बराबर किसके हुआ, ए एस के बराबर हुआ। पी बी बराबर किसके हुआ, बी क्यू के बराबर हुआ। यहाँ पे आपका सी आर बराबर किसके हुआ, सी आर किसके बराबर हुआ, आपका सी क्यू के बराबर हुआ। ठीक है, तो फिर देन आपका डी आर किसके बराबर हुआ, डी एस के बराबर हुआ। तो यहाँ तक करने के बाद इसको हम लोग दे देंगे क्वेश्चन 4 दे देंगे। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इधर बनाते हैं समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखो सबको जोड़ते हैं। अगर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो इधर में आ रहा है हमारा ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, जो कि हमारा प्रूव होता है। ठीक है, सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है बाबू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जो आपका, मतलब उसको हम लोग को प्रूव करना है कि समचतुर्भुज है बोल के। ठीक है,
आपका ए बी सी डी, ये केंद्र आपका ओ हो गया, देन आपका पी क्यू आर एस, ये सब आपका पॉइंट्स हो गया। ठीक है, नाम भी हो गया। तो चलो हम लोग बनाते हैं कि क्या है बाबू, क्या क्या हम लोग को मिल सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, दिया है कि ए बी सी डी एक जो है समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोगों को दिया है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो प्रमाण लिखते हैं हम लोग और बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हम लोगों को पता है कि किसी वृत्त के मतलब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है बाबू, बराबर होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग ये वाला ए पी इजकल टू ए एस कर सकते हैं, देन बी पी इजकल टू हम लोग बी क्यू कर सकते हैं, देन सी आर इजकल टू हम लोग सी क्यू कर सकते हैं, डी आर इजकल टू आपका डी एस कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। हम लोगों को अभी क्या करना है बाबू, हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने पर ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इजकल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखो इससे हमारा क्या आता है, ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी। अब हम लोगों को क्या पता है बाबू कि देखो ये हमारा ए बी है, ये सी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। देन जो ए डी है, ए डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी प्लस बी सी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बाबू, क्योंकि ए बी स्कल टू सी डी है हमारा, ए डी स्कल टू बी सी है हमारा, इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो टू ए बी स्कल टू टू बी सी। देन हम लोगों को यहाँ से प्रूव होता है कि ए बी स्कल बराबर बी सी है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो चूंकि आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्कल टू सी डी और हमारे ए डी स्कल टू भी क्या हो जाएगा, बी सी। ए डी स्कल टू भी हमारा क्या है, बी सी है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलता है कि ए बी स्कल टू बी सी स्कल टू सी डी स्कल टू ए डी। चारों के जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी बाबू, बराबर होगी। तो अतः इससे हम लोग को क्या होता है, अतः प्रूव होता है कि ए बी सी डी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज
ABCD एक समचतुर्भुज है। इससे हम लोगों का ये प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करें कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं पर लंबवत होती है। फिर भी 10.1, तो इसको हम लोग को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। चलो बनाते हैं हम लोग इसको भी। क्या है देखो, ये एक ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे जो मिल रहा है स्पर्श बिंदु P है। ये आपका एक वृत्त का केंद्र O है। ये आपका केंद्र की त्रिज्या होगी और यहाँ से आपका एक Q हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया, से जाने वाली त्रिज्या उस पर क्या होती है, पर लंब होती है। इसको हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। हम लोगों को क्या करना है, वो क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है OP जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है XY में। ठीक है, रचना हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा की है, XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, OQ को मिलाया। OQ को हम लोगों ने मिलाया, प्रमाण इतना ही किया है हम लोग। प्रमाण में चलते हैं कि चूंकि Q स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है बिंदु Q वृत्त से बाहर है, जबकि बिंदु P वृत्त पर स्थित है। इसलिए OQ is greater than OP, अर्थात O से स्पर्श रेखा XY का न्यूनतम दूरी OP है। किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी उस रेखा पर
लंब होता है, तो इसी के हिसाब से हम लोग प्रूव करते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर है एक्स वाई में। ठीक है, बस यहाँ पे बस लैंग्वेज है, बस आप लोगों को फिगर और जो थोड़ा बहुत मतलब लैंग्वेज इसको याद रखना है कि किसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें बेसिक आपको कुछ नहीं है, क्या है दिया हुआ है, क्या है बाबू कि दिया है एक वृत्त का जिसका केंद्र O है और एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक बिंदु P है जिसमें एक बिंदु P है और उसमें एक स्पर्श रेखा खींची हुआ है एक्स वाई। सिद्ध करना है कि हम लोग जो OP है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई में। तो रचना हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया जिसमें OQ को मिलाया। हम लोग P के अतिरिक्त और एक बिंदु Q लिए जिसमें O से लेके Q तक मिलाए। ठीक है, हम लोगों ने रचना किया, मतलब एक्स्ट्रा किया है। प्रमाण Q स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है। ठीक है, ये हम लोगों का रचना है। बिंदु Q वृत्त से बाहर है। बिंदु क्या है, Q क्या है, वृत्त से बाहर है, जबकि P वृत्त पर स्थित है। P क्या है, वृत्त पर ही स्थित है। तो OQ इज ग्रेटर देन OP। क्या OQ O से लेके Q इज ज़्यादा होगा OP से, अर्थात O से जो स्पर्श रेखा एक्स वाई का न्यूनतम दूरी OP है, किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होता है, मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इससे हम लोगों का क्या होता है वो प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बाबू, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को अभी बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोगों को उत्तर करते हैं। दिया है, हम लोग क्या करते हैं, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। इतना समझ में आया आपको कि एक वृत्त है जिसका एक बाह्य बिंदु P है, केंद्र आपका O है और उसमें से दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है आपका। ठीक है, P से लेके आपका क्या है, P से लेके आपका Q तक है, P से लेके आपका Q तक है स्पर्श रेखा एक, और एक आपका P से लेके R तक है। नाम हो गया। ठीक है, अच्छे से बना नहीं बट ठीक है। तो हम लोगों को बाबू सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर हमारा पी आर है। पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है। रचना क्या करते हैं हम लोग, ओ पी ओ क्यू एवं ओ आर को मिलाया। एक्स्ट्रा हम लोगों ने क्या किया कि ओ पी ओ क्यू ओ आर को हम लोगों ने मिलाया। ठीक है, प्रमाण ट्रायंगल ओ क्यू पी एवं ट्रायंगल ओ आर पी में देखो, ओ क्यू पी इधर वाला ट्रायंगल, ओ आर पी इधर वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है। इसमें से हम लोगों को क्या क्या मिलता है कि एंगल ओ क्यू आर एक सेकेंड, ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी। ओ क्यू पी
ओ आर पी, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एवं ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो इसमें हम लोगों को क्या और क्या मिलता है कि ओ क्यू बराबर होगा ओ आर से, ओ पी बराबर होगा ओ पी से, उभयनिष्ठ। तो इससे हम लोग को क्या होता है बाबू, प्रूव होता है कि ट्रायंगल ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ आर पी राइट हैंड साइड सीपीसीटी से हम लोगों का ये वाला भी क्या होता है बाबू, ये वाला भी प्रूव हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।